वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हमें ये यकीनी बनाना होगा कि कोई भी मुल्क अफ़गानिस्तान की नाजुक सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि आज अफ़गानिस्तान की ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों को मदद की ज़रूरत है और ऐसे में हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। पीएम मोदी कहते हैं कि गलत फिक्र सोच रखने वाले कुछ ममालिक दहशतगर्दी को सियासी आलयकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें भी ये समझना होगा कि दहशतगर्दी उनके लिए भी यकसा तरह का खतरा है। जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। कोविड केसेस में इजाफे के बाद श्रीनगर के चंद इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। आलमगीरी बाजार, जड़ीबल, बोदशाह मल्ला और कथी दरवाजे के इलाकों को रुकावटें खड़ी करके सील कर दिया गया है। इन इलाकों में स्कूल्स, दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बंद रखने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान दूसरे इलाकों के ताजिरों ने लॉकडाउन पर मायूसी का इजहार किया। ताजिरों ने लोगों में मास्क तकसीम किए और कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने का मशवरा दिया। जिस तरह कश्मीरी लोग हम हैं, मैं भी कश्मीरी हूँ, लॉकडाउन लगेगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कम से कम लॉकडाउन लगना चाहिए। दुकानदार इस लायक नहीं है कि वो लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मजदूर करेगा, मुलाजिम पेशा करे, लास्ट में फंस जाते हैं ट्रांसपोर्टर और दुकानदार। हम नहीं चाहते हैं, जिस तरह हमने कल देखा कि लाल बाजार साइड में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लग गया। हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में लॉकडाउन हो जाए। हम आवाम से अपील करेंगे, मेहरबानी करके हमारे ताउन दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्ताफ बुखारी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ बयान पर माफ़ी मांगने का अपनी पार्टी के सदर से मुतालबा किया गया। एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार के मुताबिक अल्ताफ बुखारी दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के कहने पर बयानात दे रहे हैं। एक तंजीम ने शेर कश्मीर के बारे में नाशाइस्ता बातें की हैं, 1931 मार्टर्स के बारे में नाशाइस्ता बातें की है। मैं उनको बस एक ही सवाल कहना चाहता हूं कि अगर अल्ताफ बुखारी साहब इस टाइम पे हैं, उनको ये एहसास है कि वो किस की बदौलत आज करोड़पति बने हैं। अगर वो आज बातें कर रहे हैं, अगर उनको बात करने का हक है, उनको पता है ये हक किसने दिया है, ये हक हमको मिला है। शेर कश्मीर ने जो जद्दोजहद की है पूरे कश्मीर JNK में, और वो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उनको बनना था कुछ, वो उनने इसलिए की जद्दोजहद जब 1931 के जो शहीदों का एक मिशन था उसको आगे बढ़ाने के लिए। और आप 1931 के शहीदों के बारे में भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सरासर कंडेमनेबल है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस टाइम पे वो मुहिम नहीं उठाई होती तो शायद आप आज यहां पर नहीं होते, आप कहीं किसी जगह पे होते जहां मैं बोल नहीं सकता हूं। तो आपको समझ लेना चाहिए और आपको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जो बातें और जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं शेर कश्मीर के बारे में और 1931 के मार्टर्स के बारे में, वो बातें आपको वापस लेनी चाहिए और लोगों से माफी मांगनी चाहिए। श्रीनगर में फजाइया के एयर शो के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। SKICC समेत पूरे इलाके में सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। आज एयर शो के लिए रिहर्सल रखी गई थी। देखने वालों ने रिहर्सल से भी खूब लुत्फ उठाया। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट।
डल झील की फिजा तैयारों की घनगरज से गूंजती रही। फिजाइया के तैयारे झील पर मंडराते रहे। दरअसल यहाँ एयर शो के लिए रिहर्सल की जा रही थी। इस दौरान जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के जरिए करतबबाजी देखने लायक रही। तैयारे फिजा में उड़ते हुए झील की सतह को छू रहे थे। इतवार की सुबह ग्रैंड एयर शो के लिए ये खास तैयारियां की गई हैं। एयर शो के लिए श्रीनगर में सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। SKICC के पास हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। SKICC को जाने वाले रास्तों पर गैर मामूली पाबंदियां आयद हैं। निगरानी के लिए डल झील पर ब्लैक कमांडोज तैनात हैं। 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स और VIPs एयर शो बराह रास्त देख सकेंगे। सिर्फ पास रखने वालों को ही इलाके में दाखिले की इजाजत रहेगी। मुगल गार्डन, झीले डल और बॉलीवुड रोड से भी लोग एयर शो देख पाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अपने ख्वाबों को परों से उड़ान देंगे उन्वान से एयर शो मुनक्किद होगा। झीले डल से एयर शो देखने के मुतमन्नी मकामी लोग और सयाह लाइव शो को देखने के लिए काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी 2-3 दिन पहले हुआ है, तो मैं वो नहीं देख पाया और खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ पे श्रीनगर में ये देखने को मिलेगा कल में। और कल भी हम जब देख रहे थे दोपहर में भी शाम में भी जो प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो करतब दिखा रहे थे। कुछ लाइट्स सी जैसे बम पटाखे चलते हैं वैसी कुछ वो ड्रॉप कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। पहले इस तरह के एयर शो ज्यादातर चंडीगढ़ में मुनक्किद होते थे, लेकिन श्रीनगर में इस तरह के शो का इनेकाद और वो भी डल झील पर, तो इसे एक संगेमील ही कहा जा सकता है। यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा एक ट्रिप था, सडनली बना और पीछे से ये भी पता चला कि वहाँ पे शो हो रहा है, ये एयर शो हो रहा है। हमने वो मिस कर दिया, लेकिन यहाँ पे खुशकिस्मती से हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। बहुत एक्साइटमेंट है। कल से प्रैक्टिस चल रही है, उसको देख के और एक्साइटमेंट बढ़ रही है। बहुत लकी महसूस कर रहे हैं। एक तो श्रीनगर आए हैं और आते ही ये वाला शो भी देखने को मिल रहा है। एयरफोर्स की तरफ से श्रीनगर शहर में अपनी नवियत का पहला एयर शो कल यहाँ पे मुनक्कद किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इसी SKICC श्रीनगर में, यहाँ पे ये एयर शो सुबह 8 बजे से यहाँ पे शुरू होगा, जिसमें कई सारे जो जंगी जहाज़ हैं वो यहाँ पे अपने करतब दिखाएंगे। बताया जाता है कि डल के काफ़ी नज़दीक से ये जहाज़ जो है उड़ान भर के फिर वापस ऊपर आसमान में चले जाएंगे। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो बुलेवार्ड रोड है इसको सील कर दिया गया है। नेहरू पार्क से ही यहाँ पे SKICC की तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है किसी को। ऐसे में जो एयरफोर्स का कहना है, उनका यही कहना है कि इस एयर शो को करने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि यहाँ के नौजवान जो हैं उनको एयरफोर्स की तरफ से रागिब किया जाए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मशहूर शायर और अदाकार फारूक आफाक के इंतकाल के बाद ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। मारूफ अदाकार और हिदायतकार उमर इम्तियाज़ ने फारूक साहब से अपनी दोस्ती को जज्बाती अंदाज में याद किया। उन्होंने फारूक आफाक को उम्दा अदाकार करार दिया। मैं उनको अपनी प्रोडक्शंस में हमेशा शामिल करता था, न सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर थे, बल्कि इस वजह से भी कि वो कितने खुश मिजाज और अपने अलग और मुनफरिद अंदाज बयां से पूरे यूनिट को पूरी शूटिंग के दौरान एक खुशगवार माहौल से नवाजते थे। फारूक आफाक साहब के चले जाने से हमारे सफों में बहुत जबरदस्त खला पैदा हो गया है, जिसको पुर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके अहलो अयाल, अजीज व अकारिब को ये निहायत जबरदस्त सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और फारूक आफाक साहब को जन्नत में जगह दे। भारतीय जनसंघ के बानी पंडित दीनदयाल की जयंती पर कठुआ में जिला बीजेपी दफ्तर पर एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। PMO में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। इस दौरान उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। जितेंद्र सिंह के मुताबिक कश्मीर में हालात मामूल पर आ रहे हैं और ये दहशत का आखिरी बाब होगा।
कठुआ में शुरू किए गए प्रोजेक्टों पर भी जितेंद्र सिंह ने बात की। उन्होंने बताया कि कठुआ में जल्द ही कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। कश्मीर में दिन प्रतिदिन परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं और मुझे लगता है ये आतंक का आखिरी अध्याय है वहाँ पे। मैंने यहाँ के प्रशासन के आगे ये प्रस्ताव रखा है कि आप सरकारी जगह हमें शनाख्त करके दीजिए। कठुआ में केंद्र की ओर से एक कैंसर अस्पताल स्थापित करने का काम हम करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक हम यहाँ पर प्रोजेक्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा अगला ये प्रोजेक्ट। बीजेपी के जिला सदर कुलगाम आबिद हुसैन खान ने महकमे दही तरक्की पर माली खुर्दबुर्द का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि महकमे ने जिला कुलगाम में 3 करोड़ 35 लाख रुपए का खुर्दबुर्द किया है। बीजेपी लीडर के मुताबिक एसबीएम, पंचायत, IWMP जैसे कामों के 2 मरतबा पैसे निकाले गए हैं। उन्होंने सरकार से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। उधर महकमे दही तरक्की के ACD ने बताया कि जो इल्जामात महकमे के कामकाज को लेकर लगाए गए हैं उनकी तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी आला हुक्काम को दी गई है। लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है पैसे के बल पे। जिस तरह रूरल डेवलपमेंट पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 3 करोड़ 35 लाख का करप्शन घोटाला है, कुछ आंकड़े मैं दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई ACD कुलगाम मोहम्मद इमरान खान साहब की नेतृत्व में करप्शन क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है। जैसे 5400 SBM पेमेंट रिलीज की गई विदाउट कंस्ट्रक्टिंग SBM पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पेड किए हैं, ये बात है। दूसरी बात, पेमेंट रिलीज की गई विदाउट कंस्ट्रक्टिंग SBM पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पेड किए हैं, ये बात है। दूसरी बात, SBM रिलीज डुप्लेट में, मतलब डबल एक बेनिफिशियरी को मिला है। किस तरह, बीवी के नाम पे एक आधार कार्ड, अपने नाम पे एक आधार कार्ड, क्योंकि एक आधार कार्ड पे एक ही निकलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया गया, गरीब अभी भी परेशान। मकतूल बाबर कादरी की पहली बरसी पर श्रीनगर में मशाल जुलूस का एहतमाम किया गया था। आखिर कब तक के उन्वान से यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया और दहशतगर्दी की खुलकर मुखालफत की गई। ये प्रोग्राम दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम का एक हिस्सा बताया जा रहा है। इस मौके पर कारपोरेटर आकिब रिंजू ने कहा कि अभी तक कई बेकसूर इंसान पाकिस्तान की ईमा पर जारी दहशतगर्दी के हत्थे चढ़ चुके हैं और अब ये खेल ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अपनी पार्टी के तर्जुमान जावेद अहमद बेग ने कहा कि आवामी सरकार बनते ही मुलाजमीन के खिलाफ अहकामात को कलादम करार दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब आवाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की साख खत्म हो चुकी है। जावेद अहमद बेग ने हंदवाड़ा में पार्टी के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये बातें कही। जावेद बेग कहते हैं कि हमें बीजेपी की A और B टीम कहने वाले खुद बीजेपी के हिमायती रहे हैं। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान बीजेपी के 2 सीनियर लीडरों के बीच तू मैं हो गई। अशरफ आज़ाद और अली मोहम्मद डार के दरमियान झगड़ा इतना बड़ा कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई। बाद में पार्टी के दीगर कारकुनों ने मदाखलत की और हालात को मजीद बिगड़ने से बचा लिया। भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी यूसुफ ने सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की हुकूमत का फैसला करार दिया और इसके लिए पाकिस्तान की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। अनंतनाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर मुनक्कदा एक तकरीब में सूफी यूसुफ शरीक थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर ने दहशतगर्दों से ताल्लुकात रखने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने के सरकारी फैसले का दिफा किया। रविंदर रैना जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। रविंदर रैना के मुताबिक हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी इख्तियार कर ली है और दहशतगर्दों की मदद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। बीजेपी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग के साथ साथ कई बड़े लीडर इस मीटिंग में शरीक रहे। पार्टी के मुख्तलिफ उमूर पर मीटिंग में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बुनियादों को मजीद वसअत देने की हिकमत अमली तय की गई। बड़े बीजेपी लीडरों ने इस बात की तरदीद की कि पार्टी कारकुनान LG इंतजामिया की बास पॉलिसियों और प्रोग्रामों से खुश नहीं है। जिला रियासी में सेहत आमा की सहूलियात की पोल खुल गई है। पोस्टमार्टम के बाद एक मामर खातून की लाश घर ले जाने के लिए अफराद खाना इंतजार करते रहे और एम्बुलेंस न होने की वजह से लाश अस्पताल के बाहर पड़ी रही। यह अफसोसनाक वाकया जुमे की शाम झांसी अस्पताल में रूनुमा हुआ। अस्पताल इंतजामी की बेहिसी और लापरवाही का यह मामला उजागर हुआ है। लाश को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस फराहम करने की जिम्मेदारी अस्पताल इंतजामी की होती है।
लेकिन अस्पताल के मुंतजमीन ने अपनी जिम्मेदारी से पहलूतही की। लाश को अस्पताल के बाहर पड़े रहने दिया गया, लेकिन किसी ने मुर्दा खाने में ही लाश रखा देने की जहमत गवारा नहीं की। आखिरकार थक हार कर खातून के अफराद खाना ने एक प्राइवेट टेम्पो को बुलाकर लाश उसमें रखवाई और उसे अपने घर ले गए। दरअसल इस खातून की लाश दरिया चनाब से मिली थी। महलूका इंदिरा देवी 62 बरस की थी। लाश का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद खातून के घर वालों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। मरकजी वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने लद्दाख में अल्टीमेट लद्दाख साइकिलिंग चैलेंज का इफ्तिताह किया। उन्होंने साइकिलिंग चैलेंज के 3 रोज़ा दूसरे एडिशन का आगाज किया। यह साइकिलिंग चैलेंज काडंगला पास से चलिंगनाल तक होगा। सतह समंदर से 18,380 फुट बुलंदी पर मौजूद सड़क पर शुरका साइकिल चला रहे हैं। वन कॉप्स की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइकर्स डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल श्री पदाश्री राम नायक गिनीज रिकॉर्ड कायम करने के लिए कोशां हैं। वो फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग का नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राम ने अपने मिशन का आगाज लेह से किया। ब्रिगेडियर R.K. ठाकुर ने झंडी दिखाकर उन्हें साइकिलिंग के सफर पर रवाना किया। फौज का ये ऑफिसर 8,000 मीटर बुलंदी पर तकरीबन 472 किलोमीटर का फासला तय करेगा। उन्हें 5 बड़े पासेस को अबूर करना है, जहां पर मौसमी हालात इंतहाई शदीद सख्त तरीन है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने श्रीराम साइकिलिंग करते हुए हिमाचल प्रदेश के मनाली तक पहुंचेंगे। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर दुनिया के ऊंचे तरीन रेडियो स्टेशन को गए। उन्होंने करगिल के हम्बाटिंगला पास में एक हाई पावर ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। ऑल इंडिया रेडियो के FM स्टेशन और दूरदर्शन के 10 किलोवाट ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया गया। अब इससे इलाके में ट्रांसमिशन बेहतर हो सकेगी। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से हेपेटाइटिस B की टीकाकारी का अमल जारी है। करगिल जिले को इस बीमारी से पाक करने के लिए सेंटर अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं और अब तक करगिल के 9 में से 6 ब्लॉक को हेपेटाइटिस से पाक कर दिया गया। 5वें मरहले के तहत सुरूर और संको में मुहिम चलाई जा रही है। डॉक्टर्स, नर्स, रजाकारों की 265 रुकनी टीम अपनी मुहिम पर रवाना हुई।